हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के जो भी काम है, झाड़ू वगैरह सारे सब कुछ करके हम आए थे। तब तक बाबू सो रहा था, दोनों ही सो रहे थे, आयुष भी सो रहे थे। तो फिर हमने कहा तब तक हम झाड़ू लगा लेते हैं। और जैसे ही झाड़ू वगैरह लगा के आए, आयुष भी उठ गए थे और ये भी उठ गया है। तो बाबू ने तो सुसु कर दी है। तो इसकी सबसे पहले इसके हम कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि नीचे तो हमने पन्नी बिछा रखी है, ऊपर से हम डाल लेते हैं कपड़े जो भी कथई वगैरह हैं, छोटे बनाए हैं बाबू के लिए वो। और तो नीचे बेड में ही लेटते हैं, जिसे दोनों साथ में ही लेटते रहते हैं। और आयुष से कहते हैं मम्मी के साथ लेट जाओ, तो ये भी नहीं लेटता है। तो ऐसे हम बेड पर ही लेटते हैं अंदर और इसके कपड़े चेंज कर देते हैं, क्योंकि गीले कपड़े पहने रहेगा तो दाने वगैरह निकल आएंगे। तो जैसे ही ये गीले करता है, हम तुरंत से ही इसके कपड़े चेंज करते रहते हैं, बारी बारी से सारे काम छोड़ करके। और छोटे बच्चे के साथ घर में इतने सारे काम करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले के जैसे तो अब नहीं है कि जैसे काम कर लो फटाफट से और पूरे दिन के लिए आराम से रहो, कोई भी काम ना हो। लेकिन अभी तो है, काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन बाबू के साथ में काम भी करना है, बच्चे को भी संभालना होता है। तो इसको हमने कपड़े चेंज करके लेटा दिया था, क्योंकि फिर से सो गया है। तो हमने कहा चलो अभी सो रहा है, तब तक से फटाफट से सारे काम कर लेते हैं। तो अंदर की झाड़ू हम पहले ही लगा चुके थे और अब यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम हो गया है, उजेला हो गया है। अभी काफ़ी समय तक यहाँ अंधेला रहता है, तो हमने बल्ब भी जलाया था और यहाँ की झाड़ू लगा लेते हैं। और तब तक हमने दाल रख दी थी पकने के लिए, क्योंकि लाइट आ रही है तो हमने इंडक्शन पे दाल रख दी है। तब तक दाल पकेगी, तब तक हम और भी काम कर लेंगे। पानी रख दिया था, दाल नहीं डाली थी, क्योंकि वैसे तो हम साथ में ही सब कुछ रख देते हैं। पानी थोड़ा सा गर्म किया है कि हम पीने के लिए अपने, तो वो भी हम डाल लेंगे। बाकी जो बचेगा उसमें हम दाल डाल के रख देंगे। तो पानी हम बोतल में भर लेंगे। और ये बोतल हमने इसीलिए मंगाई है क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो दूध भी रखना होगा बाबू को और अपने लिए। अभी तो इसमें पानी रख लेते हैं, तो पानी गर्म बना रहता है। मतलब सुबह भर लेते तो शाम तक चलता है, शाम को भरते तो सुबह तक चलता है। इससे क्या है, हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारे लिए भी फ़ायदा करेगा और बाबू को भी फ़ायदा करेगा, इसको जुकाम वगैरह नहीं होगी। तो हमें अभी सेफ्टी करनी है, छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को हम जितना अच्छे से रखेंगे, जितनी ही सेफ्टी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो पानी भर लिया है, अब हम दाल चढ़ा देंगे और दाल चढ़ाने के बाद अभी नहाएंगे जा कर के, क्योंकि आयुष की आज छुट्टी है तो खाना बाद में ही बनाएंगे। और दाल बना ली थी इसलिए कि लाइट चली जाएगी तो दाल तो पक जाएगी, फिर रोटियां से गैस में सेक लेंगे, या फिर अभी कुछ काम भी नहीं था तो हमने कहा दाल रख देते हैं, तब तक हम और काम करेंगे, तब तक हमारी दाल भी पक जाएगी। तो रोटियां केवल बचेंगी, तो सारे मसाले हम डाल देंगे और डाल के चढ़ा देंगे। और आयुष तो हमारे आगे पीछे ही लगे हैं, जब भी इनकी छुट्टी होती है तभी ऐसा ही करते हैं कि अभी भी ये हमारे आगे पीछे ही लगे रहते हैं काम के लिए। और इनको अभी यहाँ पर लिटा दिया था मच्छरदानी लगा के, क्योंकि अब हल्की हल्की सी ठंड होती है तो पंखा भी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हैं। तो पंखा अभी हमने बंद कर दिया था, तो मच्छर लग रहे थे एक आध, तो मच्छरदानी लगा दी थी और इसके बाद इनको सुला दिया था। तो हम नहा के आ गए हैं सारे काम करके, तो अभी इनकी मच्छरदानी हटाएंगे और इनको उठाएंगे। उठ रहे हैं तो फिर हमने कहा चलो इनको उठा के बाहर लेटा लेते हैं, क्योंकि अब हम बाहर के काम करेंगे। और यहाँ का बिस्तर है वो भी समेट के रख देते हैं, बहुत सारा बिस्तर। अब तो मतलब इनको जहाँ पर लिटाओ वहाँ पे बहुत सारा बिस्तर फैल जाता है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। तो इसलिए यहाँ का भी बिस्तर उठाएंगे और जहाँ हम बाहर खटिया पे लिटाते हैं वहाँ पर भी काफ़ी बिस्तर ऐसे ही फैल जाता है। तो लेकिन अभी बच्चे हैं तो इनके लिए तो कपड़े वगैरह ज़्यादा ही फैले रहेंगे। तो इन्होंने फिर से पेशाब कर दिया था, तो फिर से हमने इनके कपड़े चेंज कर दिए हैं और अभी उठा के ले जा रहे हैं, इनको बाहर लेटाएंगे जा कर के। तो जैसे इन्होंने दूध पिया है तुरंत से फिर से इन्हें नींद आ गई है। तो अभी ये ज़्यादा सो रहे हैं और ये जितना भी सोएंगे उतना ही दोपहर में फिर जगेंगी। तो
यहाँ पे लिटा दिया है और अभी हम खाना बना लेंगे, जाके रोटियां वगैरह फटाफट से सेक लेंगे। तो हमारी दाल बन चुकी है, चलते हैं अभी रोटियां बना लेते हैं और इसके बाद में आपसे मिलेंगे। और मम्मी इधर खोया बना रही हैं क्योंकि चाची दूध दे के गई थी कल, तो वही खोया बना के रख लेंगी। अभी मिठाई नहीं बनाएंगी, वैसे तो मिठाई बना लेती साथ में, लेकिन अभी मिठाई नहीं बनाई थी, आज खोया बना के रख लिया है। और हम भी जा रहे हैं, जो भी बर्तन पड़े हैं आज जब तक बाबू सो रहा है तब तक हम फटाफट से सारे काम निपटा ले रहे हैं। और अभी उनको मालिश भी नहीं किया था, तो क्योंकि सो रहा है, जगाएंगे तो फिर रोने लगेगा और काम भी हमारे नहीं हो पाएंगे। तो सुबह सुबह इतनी हल्की हल्की ठंडी होती है तो इतनी जल्दी से मालिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि ठंड अभी बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगी है। तो हमने कहा तब तक हम बर्तन धो लेते हैं और बाद में इनको मालिश करेंगे। तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही हैं। अभी पापा ने खाना भी नहीं खाया है, खेत पर चले गए थे तो अभी वहाँ से आए नहीं हैं। बाकी हमने और मम्मी ने खा लिया है। और कढ़ाई अभी तो मम्मी खोया बना रही हैं, बाद में कढ़ाई मम्मी ने ही साफ़ कर दी थी, क्योंकि अब छोटा सा बच्चा है, इसके साथ में काम भी करने होते हैं बहुत सारे। तो हमने इतने बर्तन रख दिए थे धो के, क्योंकि अगर ये बर्तन छोड़ देंगे तो फिर ये भी काफ़ी समय तक पड़े रहेंगे और फिर बाबू के पास में लग जाएंगे, तो फिर वहाँ फिर टाइम हो जाता है। तो हमने कहा जब तक ये सो रहा है तब तक हम पहले बर्तन धुल लेंगे और इसके बाद में इसको मालिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ब्लॉग कैसा आपको लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी भैया बहन हमारे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो, हमारे वीडियो को पूरा देखा करो लास्ट तक। आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो हमें भी। और मम्मी ने खोया बना लिया था तो तब चूल्हा भी ठंडा हो गया है, तो हमने कहा चलो चूल्हे की राख भर देते हैं, क्योंकि रोटियां तो बनाते नहीं हैं यहाँ पर, रोटियां बनाएंगे गैस पर ही, तो फिर ये क्यों पड़ा रहेगा। वैसे रोटियाँ बनानी होती हैं तो फिर शाम को रोटियाँ बना लेते हैं, इसके बाद चूल्हे की पुताई करते हैं। तो अभी रोटियाँ नहीं बनती हैं यहाँ, तो मम्मी ने पानी डाल दिया था आग में निकाल के, तो जल्दी से ही ठंडी हो गई है आग। और बाकी की राख हमने भर के तसले में डाल दी है और इसको भी झाड़ू लगा के ये भी भर लेते हैं। और भरने के बाद में फिर हम यहाँ की पुताई करेंगे। और वैसे तो हर रोज़ खाना बनता था चूल्हे पर, तो हम हर रोज़ आपको चूल्हे की पुताई दिखाते थे, लेकिन अभी जब खाना गैस पे बनता है तो हम हर रोज़ तो पुताई नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी अभी हम ब्लॉग भी हर रोज़ भी नहीं बना पा रहे हैं, ब्लॉग काफ़ी टाइम से आते हैं रोज़ रोज़। वैसे हम आपके पास हर रोज़ ब्लॉग बना कर भेजते थे, लेकिन फ्रेंड्स अभी नहीं बना पाते हैं, टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा ज़रूर से थोड़ा थोड़ा सा। और चूल्हे की पुताई के बाद हम आ गए हैं, इनको भी नीचे लिटा दिया है और आयुष भी लेटे हैं। आयुष बोल रहे थे मम्मी हमें भी मालिश करो आज, आप हमें नहीं करती हो। तो हमने कहा चलो कपड़े उतार के तुम भी आ जाओ, पहले हम बाबू को मालिश करेंगे फिर बाद में हम तुम्हें भी मालिश कर देते हैं, क्योंकि इन्हें मालिश कराना बहुत पसंद है। वैसे भी कभी कभी कहने लगता था ये कि मम्मी मालिश कर दो, तो हमने कहा छुट्टी है आज तो चलो जब तक हम बाबू को कपड़े उतार के मालिश कर रहे हैं तब तक तुम भी तैयार हो, कपड़े उतारो, इसके बाद हम तुम्हें भी मालिश कर देंगे। तो इनको मालिश करने के बाद फिर आयुष को नहलाया था। और बाबू को तो हर रोज़ नहीं नहलाते हैं, ठंडी भी है और डॉक्टर लोग भी मना करते हैं छोटे बच्चों को रोज़ रोज़ नहलाने में। और इसके बाद सो गए थे दोनों, जैसे ही मालिश किया तो ये सो गया था। और आयुष को तैयार करने के बाद फिर हम भी थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और अभी मिले हैं हम आपको शाम के टाइम, तो शाम के टाइम हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्ज़ी। और ये देखो सुबह सो लिया है तो इतने टाइम जग रहा है अभी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक, अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।